तो आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एलिवेटर पर। तो हमने पिछली क्लास में संविधान से रिलेटेड कुछ बातें की थी, जैसे संविधान का निर्माण, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक, तमाम मुद्दों पर हमने बात की थी। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। हेडिंग देख करके आपको पता चल गया होगा कि हम आज बात क्या करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता है कि यह लिखित संविधान है। क्या सबसे पहली विशेषता है? यह लिखित संविधान है। लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान कैसा है? जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान जो है एक पूरी तरीके से लिखित है। इसमें लगभग 90% भाग जो है लिखा हुआ है, जिसे कि कठोर संविधान भी कहते हैं और विकसित संविधान भी कहते हैं। विकसित संविधान मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विकसित संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है। लिखित संविधान में लगभग 90% भाग आपका लिखित है, जो कि भारतीय संविधान भी है। भारतीय संविधान इसी प्रकार का संविधान है। यह भारतीय संविधान की एक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जिसे एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि में संविधान सभा के द्वारा लिखा गया एक एक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, इसे ही लिखित संविधान कहते हैं। दूसरी विशेषताएं की बात करते हैं कि यह कम लचीला और अधिक कठोर है। कम लचीला, कम लचीला व कठोर, अधिक, अधिक कठोर, अधिक कठोर है। इससे तात्पर्य क्या है? कम लचीला व अधिक कठोर से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में संशोधन की कुछ विधियां होती है, जो कि भारतीय संविधान को लचीला या कठोर बना सकती है। जैसे कि संशोधन साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, प्रभावी बहुमत से संशोधन हो सकता है और विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है। अब कम लचीला का अर्थ समझते हैं कि कम लचीला क्या होता है। कम लचीला में हम देखते हैं कि इसमें जो है संविधान संशोधन की कुछ रीतियां अपनाई जाती है, जिसमें कि साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। किससे? साधारण बहुमत, साधारण साधारण बहुमत से जो है संशोधन किया जाता है। अब साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत में होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का आधा से एक अधिक। जैसे कि हमारे लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 में से अब डिपेंड करता है कि वहाँ पर उपस्थित कितने सदस्य हैं। बाय द वे हमारे हमारे लोकसभा में संसद की कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है। तो लोकसभा से जैसे कोई विधेयक आता है और उसमें उपस्थित सदस्य है 500, और 500 सदस्यों ने ही मतदान किया। अब 500 सदस्य ने मतदान किया और इसका आधा होगा 250। 250 से एक अधिक मतलब कि 251 सदस्यों ने अगर इस बिल को पास कर दिया तो यह साधारण विधेयक से पास हो जाता है। इसीलिए इसे कम लचीला। अब बात करते हैं कि जो साधारण बहुमत की प्रक्रिया है, वो संविधान के जो हमारा संसद का है वो सर्वोच्च सदन। अब संसद का सर्वोच्च सदन जो है लोकसभा, हमेशा जो है साधारण बहुमत जो है लोकसभा से पास होकर के आता है, सर्वोच्च सदन लोकसभा से। अब बात करते हैं कि जो है साधारण बहुमत किन किन मुद्दों पर आ सकता है। जैसे कि किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा सीमा में परिवर्तन करने पर जो है हम साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। किसी राज्य का गठन करना है तो वो साधारण बहुमत से पास होगा। राज्य की विधानसभा का गठन व समापन करना, ये सारे साधारण विधेयक के अंदर आते हैं। साधारण विधेयक के अंदर क्या क्या आते हैं? राज्य राज्य का निर्माण, गठन और सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, विधानसभा की गठन और विधानसभा का समापन में जो है ये सारे साधारण बहुमत से पास होती है। इसलिए इसे कम लचीला कहा जाता है। इसमें केवल क्या है कि जो उपस्थित और मतदान करने वालों का
आधा से एक अधिक सदस्य होते हैं वो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। अब अधिक कठोर कहाँ पर होता है? अधिक कठोर वहां पर होता है जहां पर संशोधन की एक विशेष विधि अपनाई जाती है। संशोधन की विशेष विधि के लिए हमारे पास एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 359। इसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। यह बहुत टफ प्रक्रिया है जो संविधान में अमेंडमेंट करने की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल 368 के तहत जो है विशेष बहुमत होता है। इसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत की दो प्रकार के बहुमत होते हैं। एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है और विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम विशेष बहुमत से द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत की बात करते हैं। अभी हम संशोधन की बात कर रहे हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत में होता है कुल उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। अब कुल उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। अब वो बात करते हैं कि हमारे जो है संविधान, हमारे जो है लोकसभा में 543 सदस्य है। 543 सदस्य है, इसका 2/3 कितना होगा? अब बात करते हैं 543 गुणा गया 2/3। अब बात करते हैं 543 का होगा 1086/3। अब होगा 543 का 2/3 होगा 386 समथिंग, इसका 2/3 होगा। अगर 2/3 सदस्य इस विधेयक को पास कर देते हैं और कुल सदस्य, कुल कितने हैं? कुल सदस्य के आधे से एक अधिक सदस्य यदि इस विधेयक को पास कर देते हैं। अब सर्वप्रथम बात आती है कि यह विधेयक किस सदन में आएगा, लोकसभा या राज्यसभा? ये किसी भी सदन में आ सकता है। लोकसभा भी इसे प्रथम बार इसे वो कर सकता है और राज्यसभा भी। यदि राज्यसभा में आता है तो उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, यदि लोकसभा में आता है फिर वो राज्यसभा में आएगा। दोनों सदनों में सेम कार्रवाई होगी। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्यों का बहुमत होना और कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक बहुमत, और उसके बाद जो है यह अगले सदन में जाएगा। फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति इस विधेयक को नकार नहीं सकता है, इस पर अपनी वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा यदि राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसे पारित कर देते हैं। अंतिम में यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा और यह एक कानून बन जाएगा। अब बात करते हैं कि विशेष बहुमत कहाँ पर लागू होता है। विशेष बहुमत मौलिक अधिकार में लागू होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य में संशोधन हेतु, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैग और आदि, जैसे चुनाव आयुक्त, इनके लिए यह विशेष बहुमत बनाया गया है। अब बात करते हैं विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति। अब विशेष बहुमत में तो देख दिया कि 2/3 सदस्य और कुल सदस्य संख्या का आधे का एक अधिक यदि पास हो जाता है तो वो विशेष बहुमत है। अब बात करते हैं विशेष बहुमत के साथ विशेष बहुमत और राज्यों का आधा, राज्यों द्वारा स्वीकृति, अब बात करते हैं विशेष बहुमत। तो मैंने आपको बता दिया विशेष बहुमत में होता है कि 2/3 सदस्य उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य और कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक, ये हो गया आधे से एक अधिक, ये हो गया विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत के साथ साथ हमें क्या होता है कि हमें जो राज्य के विधानसभा में जो है
एक साधारण बहुमत लाना पड़ता है। साधारण बहुमत से पास हो गया। साधारण बहुमत मैंने तुम्हें बता ही दिया था। साधारण बहुमत में क्या होता है कि किसी राज्य के आधे से राज्य की विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वालों का आधा से एक अधिक, वो साधारण बहुमत होता है। और यदि हमारे पास अभी 28 राज्य है, 28 राज्यों में से 14 राज्य यदि साधारण बहुमत से इसको पास कर लेते हैं और यह विधेयक भी पास हो जाता है, इसे ही विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के द्वारा स्वीकृति कहते हैं। ये हो गया आर्टिकल। अभी हमने बात की आर्टिकल 368। 368 दो प्रकार के होते हैं। एक विशेष बहुमत मैंने आपको बताया, और ये दूसरा है ये इस अब हम बात करते हैं कि विशेष बहुमत और राज्यों द्वारा स्वीकृति कहाँ पर जो है इस संशोधन का उपयोग किया जाता है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन व उसकी प्रक्रिया से संबंधित मैटर में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों से संबंधित मामले में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है विश्व का विशालतम संविधान है। जैसे कि मूल संविधान के अनुसार संविधान में कितने 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। कितने? 22 भाग, 8 अनुसूची, 8 अनुसूची व 395 अनुच्छेद। किसमें? मूल संविधान में। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, जबकि वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची व अगर गणना करने पर 478 जो है अनुच्छेद है। भाग 22 है, लेकिन गणना करने पर 25 भाग हो जाते हैं। किसमें? वर्तमान में 25 भाग हो जाते हैं गणना करने में, और अनुसूची 12 है और 778 जो है अनुच्छेद है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब आगे के टॉपिक के लिए कल हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ 12 अनुसूची है, और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।